Good morning, students. In the previous video, we have completed our vocabulary part given on page number 45. So today we are going to start grammar section, and I have also explained you about grammar section plural words की जो चीज़ें एक से ज़्यादा होती हैं उनको हम बोलते हैं प्लूरल। और उसमें हम उसको ज़्यादा शो करने के लिए एस को ऐड कर देते। तो हमने इस पेज के 2 एग्जाम्पल पढ़े थे अबाउट पेंसिल, और यहाँ पे बहुत सारी पेंसिल्स हैं, तो यहाँ पर एस हमने पेंसिल में ऐड कर दिया है। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारे पेज नंबर 46 से। So you have to open page number 46. Now here it is written cup. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो कप है वो एक ही कप है और उसके बाजू में 2 कप्स हैं। तो जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ें हमें दिख रही हैं, इसका मतलब ये है कि हम उससे प्लूरल बोलेंगे। और प्लूरल वर्ड को फॉर्म करने के लिए हमेशा हम यूज़ करते हैं किसका, एस का। हम प्लूरल वर्ड को फॉर्म करने के लिए एस लगा देते हैं उस वर्ड के आगे। अब हमारा थर्ड एग्जाम्पल है बास्केट। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये एक ही बास्केट बनी हुई है यहाँ पे, और बाजू में उसके बहुत सारी बास्केट्स हैं। तो जब हम एक से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं तो हम उसमें हमेशा उसको प्लूरल तो बोलते हैं, प्लूरल वर्ड बोलते हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम उसमें एस भी ऐड करते हैं, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि एक से ज़्यादा चीज़ें हैं। क्योंकि प्लूरल शो करने के लिए सबसे मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही है दैट वी आर एडिंग एस टू द गिवन सिंगुलर वर्ड। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि हम प्लूरल वर्ड्स कैसे बनाते हैं, बाय एडिंग एस टू द गिवन वर्ड। जैसे अगर चीज़ एक ही है, अगर एक ही चीज़ हमें दिख रही है तो हम उसमें एस ऐड नहीं करेंगे, बट एक से ज़्यादा है तो हम उस चीज़ों में आगे उस लेटर में उस वर्ड में हम एस ज़रूर ऐड कर देते हैं। नाउ यहाँ पर जो हमें दिख रही है एक्सरसाइज, वो भी इसी ग्रामर सेक्शन से रिलेटेड है। तो अभी हम ये वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा अबाउट प्लूरल वर्ड। सो यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दैट व्हाट वी आर डूइंग फॉर मेकिंग द प्लूरल वर्ब्स। हम क्या कर रहे हैं प्लूरल वर्ड बनाने के लिए, हम एस का यूज़ करते हैं। तो अभी ये जो एक्सरसाइज है इसमें भी हम यूज़ करेंगे किसका, एस का। So you have to take out your pencils and we will start doing this grammar exercise. Now here it is written change the following from one to many. हमें बदलना है, ये एक से इसको ज़्यादा में चेंज करना है। हमें यहाँ पे जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें दिख रहा है कि एक कार की पिक्चर बनी हुई है, और जो नेक्स्ट पिक्चर है हमारी उसमें बहुत सारी कार्स है। तो हमें एक को एक से ज़्यादा में चेंज करने के लिए मीन्स हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर भी प्लूरल वर्ड्स ही फॉर्म करने हैं। तो अभी हम यहाँ पर प्लूरल वर्ड्स फॉर्म करेंगे बाय एडिंग एस। मैंने आपको अभी समझाया कि प्लूरल वर्ड फॉर्म करने के लिए एक से ज़्यादा शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं एस का। स्पेलिंग हम पहले पूरी सेम लिखते हैं, जैसे कार है तो CAR, और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे किसका, एस का, कार्स। तो अब हमें पता चल रहा है कि हाँ बहुत सारी कार्स हैं। अब नेक्स्ट पिक्चर में बुक, यहाँ बुक क्यों लिखा है, क्योंकि ये बुक एक ही है, बट यहाँ पर ये बहुत सारी हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, BOOKS बुक्स। देन थर्ड पिक्चर इज़ ऑफ डक। यहाँ पे एक ही पर्टिकुलर डक बनी हुई है, लेकिन हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 2 डक्स हैं। तो 2 डक को बताने के लिए जो प्लूरल वर्ड हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे DUCKS डक्स। DUCKS डक्स। देन फोर्थ वर्ड इज़ गर्ल। यहाँ पे हमें दिख रहा है पिक्चर में कि एक ही गर्ल है, और उसके बाजू वाली पिक्चर में हमें दिख रहा है कि 2 गर्ल्स हैं। तो 2 गर्ल्स हैं, हमें ये प्लूरल में लिखना है गर्ल को, तो हम यहाँ पे लिख देंगे GIRLS गर्ल्स।
देन लास्ट वर्ड इज़ पिल्लो। हमें दिख रहा है पिल्लो क्या होता है? पिल्लो हम तकिए को बोलते हैं, इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं पिल्लो। तो हमें यहाँ पे पिल्लो तो दिख रहा है पर वो एक ही है, और यहाँ पर हमें कितने पिल्लोज़ दिख रहे हैं? यहाँ पे हमें 2 पिल्लोज़ दिख रहे हैं। तो पिल्लो को एक से ज़्यादा शो करने के लिए हम यहाँ पर क्या पुट अप कर देंगे? हम यहाँ पर लिख देंगे PILLOWS, पिलोस। सो यहाँ पर अब हमने हमारी ग्रामर की ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है बाय एडिंग द एस इन ईच एंड एवरी वर्ड. So now in the next video we will continue forward with our writing section of this chapter.